नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। मोदी सरकार के तीसरे मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, लेकिन तीसरे मंत्रिमंडल में पूर्वांचल को क्या मिला और पूर्वांचल की सबसे बड़े क्षेत्र गोरखपुर यानी योगी आदित्यनाथ के गढ़ को क्या मिला है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चूंकि जब 24 का चुनाव चल रहा था और परिणाम आ रहे थे तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा। जिस उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा था कि 55 से 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी 34 में ही सिमट गई। सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हुई। लेकिन इस सभी फेरबदल के बीच उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडल की सारी सीटें, लगभग सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। एक सलेमपुर की सीट को छोड़ दें, क्योंकि सलेमपुर देवरिया जिले का हिस्सा है, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा जो लोकसभा के दृष्टिकोण से वोटर हैं वो बलिया जिले के हैं, इसलिए उस सीट को छोड़ दिया जाए तो गोरखपुर की सभी सीटों पर जो मंडल की आती हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। गोरखपुर सदर हो, बांसगांव हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था। लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात हुई तो गोरखपुर में 2 मंत्रियों को राज्य मंत्री बनाया गया। एक जो मोदी की दूसरी सरकार में 2021 में जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तब मंत्री बनाए गए थे महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी। उन्हें तब भी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी और जब 24 में तीसरे मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो भी पंकज चौधरी को राज्य मंत्री वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अब वो केंद्र में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर 24 से काम करेंगे। और दूसरा सबसे नया चेहरा 4 बार के सांसद बांसगांव सुरक्षित से सांसद कमलेश पासवान। माना जा रहा था कि जब चुनाव चल रहा था तो उनके कमलेश पासवान का उनके क्षेत्र में काफी विरोध है। तमाम तरह के वीडियो वायरल हुए। चर्चा ये थी कि इस बार कमलेश पासवान लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उन्होंने चौथी बार न कि विजय पताका फहराया, वह चौथी बार जब सांसद बनकर संसद पहुंचे तो उनको मोदी सरकार में शामिल भी किया गया। उन्हें भी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई और उन्हें ग्रामीण विकास का राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। अब तमाम चर्चाओं के बीच ये था कि जब इतने कम अंतर पर, इतने कम मार्जिन पर कमलेश पासवान चुनाव जीते और इस तरह का विरोध था, लोग कह रहे थे कि मोदी योगी से बैर नहीं लेकिन कमलेश पासवान की खैर नहीं, तो ऐसे सांसद को मोदी सरकार ने मंत्री क्यों बनाया? उसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में एक दलित चेहरे की तलाश थी और लगातार 4 बार के सांसद, उसके पहले विधायक, परिवार में उनकी माता जी विधायक, उनके पिता विधायक, इन सभी चीजों को देखते हुए कमलेश पासवान को मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े चेहरे के तौर पे दिख रही है, खासकर पूर्वांचल के दलितों में। तो पूर्वांचल के दलितों में एक अपनी पकड़ बनाने के लिए जो कहा जा रहा है कि 24 में इस हार का कारण, इस तरह के उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आए हैं उसका कारण दलितों का भाजपा की जगह सपा की तरफ शिफ्ट होना है, कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होना है, उसकी वजह से कमलेश पासवान को आगे किया गया है और पूर्वांचल में ये पकड़ बनाए रखने के लिए ये काम किया गया। बाकी का आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।